आज का विषय है कोलेस्ट्रॉल। दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत है वो मैं बता रहा हूँ। हो सकता है कहीं से मुझे बताने में कुछ कमी रह जाएगी, तो उसके लिए आप क्षमा करिएगा। देखिए, कोलेस्ट्रॉल जो है वो खून में पाया जाने वाला एक चर्बी जैसा पदार्थ होता है। ये 3 प्रकार का होता है। एक एलडीएल, एक एचडीएल और एक ट्राइग्लिसराइड। जो एलडीएल होता है वो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है, जो एचडीएल होता है वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, और जो ट्राइग्लिसराइड होता है वो खून की चर्बी होती है। अच्छा, बढ़ता क्यों है आप इसे भी जान लें 2 लाइन में। पहला, ज़्यादा तला भुना खाने से। दूसरा, घी मक्खन फास्ट फूड खाने से। तीसरा, ज़्यादा मीठा खाने से। चौथा, शराब और सिगरेट से। पांचवा, एक्सरसाइज न करने से। छठवां, ज़्यादा तनाव में रहने से। और डायबिटीज से। और अंत में, उम्र बढ़ने के साथ भी जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो ये तो हो गया कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है। अब उसके बाद अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो इससे क्या क्या दिक्कतें आती हैं, आप उन्हें भी सुन लीजिए। हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, उच्च रक्तचाप, क्योंकि जब ये बढ़ेगा तो नसों में ब्लॉकेज होगा, और जब ब्लॉकेज होगा तो कहीं भी किसी भी पूरे शरीर के किसी भी स्थान पर इसका अटैक हो सकता है। सांस फूलती है। कभी कभी आदमी कहता है कि जब तक मैं बैठा रहता हूँ तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे मैं चलना शुरू करता हूँ तो मेरी सांस फूलने लगती है। तो ये उसी का लक्षण है। और सीने में दर्द होता है। सीने में दर्द ज़्यादातर जो है बाईं साइड में ही होता है। पैरों में दर्द होता है। तो ये सब जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से ये सारी दिक्कतें आती हैं। अच्छा, दवाएं जो हैं वो जो थोड़ा बहुत जानकारी है हम आपको बता रहे हैं। रात में इटोरोस्टेटिन 10 mg या 20 mg के लिए, इससे एलडीएल जो है ये एलडीएल को कम करता है। ये एटोरोस्टेटिन शाम के समय इसलिए बताई जाती है कि ज़्यादातर मामलों में जब भी हार्ट अटैक का दौरा पड़ता है तो ये सुबह के समय ही ज़्यादातर होता है। सुबह जैसे 3-4 बजे से के आसपास होता है, तो इसलिए शाम को दवा दे दी जाती है टोरोस्टेटिन। और इसके बाद फिर रोजोस्टेटिन आती है टेबलेट, 5 mg की और 10 mg की। ये जो है कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। एक बार इसको भी दिया जाता है। और एक आती है दवा फेनोफाइब्रेट, ये ट्राइग्लिसराइड को कम करता है। दोस्तों, ये तो हो गया अंग्रेजी दवाएं। थोड़ा सा हम आपको जानकारी दे रहे हैं आयुर्वेदिक के बारे में, क्योंकि मेरी जानकारी केवल आयुर्वेदिक की है। मुझे अंग्रेजी दवाई नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैंने आपको बता दी है। फिर भी ये अब आयुर्वेदिक दवा भी जान लीजिए। इसमें अर्जुन का चूर्ण 1 चम्मच लेना है आपको सुबह शाम। और रात को सोते समय त्रिफला आप जानते होंगे, बहुत ही सस्ती मिलती है। त्रिफला का चूर्ण बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाती है। हर मार्केट के हर मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध है। त्रिफला चूर्ण जो है आयुर्वेद का त्रिदोष नाशक है। आपको चाहे वातज बीमारी हो, पित्तज हो या कफज हो, किसी भी बीमारी में आप आँख मूंद कर त्रिफला का चूर्ण ले सकते हैं। त्रिफला के बहुत फायदे हैं। त्रिफला से आँखों की कमजोरी, पेट साफ रखना, खून की कमी और सब तमाम सारी दिक्कतें
ये एंटीऑक्सीडेंट भी काम करता है त्रिफला चूर्ण। आपको किसी भी प्रकार की बीमारी है, त्रिफला चूर्ण आँख मूंद कर 1 चम्मच रात को गर्म पानी से ले लीजिए, सुबह पेट साफ हो जाएगा। आँखों की रोशनी आपकी कभी भी कम नहीं होगी, इसलिए त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच गर्म पानी से रात में आपको लेना है। और एक लहसुन का कैप्सूल आता है, उसे एक सुबह लीजिए। अगर लहसुन का कैप्सूल अगर आप नहीं ले सकते, लहसुन तो घर में सभी घर में पाया जाता है, तो लहसुन आप ले लिया करिए। लहसुन से भी जो है ये बहुत फ़ायदा करता है लहसुन। उसके बाद फिर आता है आंवला का जूस। आंवला का जूस आप 20 मिलीलीटर सुबह में ले लिया करिए। तो ये हुई कुछ आयुर्वेदिक दवाएं। अब आपको हम बताते हैं योग व प्राणायाम। इसमें जो है योग व प्राणायाम में आपको 6 तरह के करना है। पहला आपको करना है अनुलोम विलोम 10 मिनट, कपालभाति 5 मिनट, उसके बाद फिर भुजंगासन, जो आपकी जैसी आपकी क्षमता हो। फिर पवन मुक्ता आसन करना है, फिर उसके बाद वज्रासन, फिर ब्रह्मरी। ये आपको रोज़ 30 मिनट तक योग जरूर करना है। अब अब आपको हम बता दें कि क्या खाना है, क्योंकि खाने का भी तो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है ना बीमारी पर। तो खाने की जानकारी आप ज़रूर ले लीजिए। इसमें दलिया है, ओट्स है, हरी सब्जी, सेब है, अमरूद, पपीता, फल वगैरह ये सब लीजिए। मूंग की दाल आप खाइए, चना, छाछ जिसे मट्ठा कहा जाता है, इसे आप लीजिए। 2 अखरोट रोज़ लीजिए। और अलसी साफ़ करके उसका पाउडर बना के 1 चम्मच अलसी जो है वो भी आप रोज़ लिया करिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अलसी से आपके हृदय बहुत मजबूत होंगे, आपके जोड़ों का दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। एक बात आप जानते हैं कि बढ़ती उम्र में ये होता है, ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो इसमें अलसी का सेवन जरूर करें। 1 चम्मच अलसी का चूर्ण जो है आपके जोड़ों के दर्द को ख़त्म कर देगा और हार्ट की किसी भी बीमारी को काम करता है, ठीक कर देता है। और लहसुन हमने आपको बता ही दिया है, और आंवला आपको खाना है। ये चीज़ें आपको खाना है। अब आपको क्या नहीं खाना है, ये तो अभी इसके पहले हम बता चुके हैं क्यों होता है। तो एक बार आप दोबारा फिर से सुन लीजिए कि क्या नहीं खाना है। जैसे तला भुना नहीं खाना है, घी मक्खन नहीं खाना है, मटन नहीं खाना है, रेड मीट नहीं खाना है, बेकरी का सामान नहीं खाना है, नमकीन नहीं खाना है, चिप्स नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, सॉरी, मिठाई नहीं खाना है, पिज्ज़ा बर्गर नहीं खाना है, और अंत में शराब और सिगरेट नहीं पीना है। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं लेना है। और एक चीज़ और, अगर आप हो सकता है जानते हो, उनका लक्ष्य स्तर भी जान लीजिए कि टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो मैक्सिमम 200 होता है, और एलडीएल जो है वो 100 होता है, और एचडीएल जो है वो मिनिमम जो है 40 होता है। ट्राइग्लिसराइड जो है वो 150 होता है। टेस्ट करवाने पर यही आता है। ये नॉर्मल वैल्यू आपको बता रहा हूँ। अब हम थोड़ी सी बात दिनचर्या और रात्रिचर्या पर करें, हो सकता है आपको अच्छा लगे। सबसे पहली बात तो आपको ब्राह्म मुहूर्त में उठना है सुबह में। ब्राह्म मुहूर्त का मतलब समझ ही रहे हैं, सूर्योदय से पहले आपको उठना है। ऐसा नहीं सूर्योदय के बाद नहीं, सूर्योदय के बाद नहीं, सूर्योदय के पहले उठना है। सभी ने कहा है, शास्त्रों ने कहा है, सभी ऋषि मुनियों ने कहा है, सबसे पहले सुबह उठना है। तो उठने के बाद फिर आपको फिर अपना फ्रेश होना है, दातुन वगैरह करना है, और फ्रेश होने के बाद फिर आप, और ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। सुबह 6 बजे जो है आप 1 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, 1 चम्मच शहद डालिए, नींबू निचोड़िए। ये सुबह 6 बजे करना है। उसके बाद फिर 6:30 बजे से 7 बजे तक, यानी आप 30 मिनट योग प्राणायाम करना है।
8 बजे आपको नाश्ता करना है। नाश्ता में दलिया, ओट्स, फल और ग्रीन टी लेना है। फिर 10 बजे आपको आंवला का रस पीना है और एक सेब खाना है। दोपहर में 1 बजे आपको भोजन करना है। भोजन में आपको रोटी, रोटी के बारे में 2 लाइन, थोड़ा सा उसमें अगर आप जैसे आप मान लीजिए 10 किलो आप गेहूँ पिसवा रहे हैं तो उसे 5 किलो आप गेहूँ करिए। 5 किलो, बाकी जो 5 किलो है उसमें एक एक किलो करके आप, जैसे जौ है 1 किलो, चना है 1 किलो, और मक्का है 1 किलो, बाजरा है 1 किलो, बजड़ी है 1 किलो, इनको एक एक किलो करके मिलाइए। बाकी 5 किलो गेहूँ मिला के आप पिसवाइए और उसकी रोटी आप खाइए। कोई बीमारी नहीं होगी, कोई भी बीमारी नहीं होगी। आप उस रोटी को खाइए, सब्जी, हरी सब्जी खाइए, मूंग की दाल खाइए, सलाद खूब खाइए और छाछ पिए। इस तरह से फिर ये तो दोपहर का हो गया भोजन। अब हम आपको शाम को 4 बजे बता रहे हैं। 4 बजे आपको ग्रीन टी लेना है और एक मुट्ठी चना लेना है। इस तरह से रात 7 बजे जो है आपको हल्का खाना खाना है, हल्का, बिल्कुल हल्का। और उसमें खाने में वही जो मैं आपको बताया आटा, उसी आटे की रोटी और सब्जी, बस। खाना जो है सुबह और शाम 2 तरह का है। तो सुबह वाले खाने को आप मित्र की तरह खाइए, शाम वाला खाना आप शत्रु की तरह खाइए। मेरा मतलब ये है कि सुबह खूब खाइए और शाम के समय कम खाइए। और बाकी देशों में और हमारे देशों में बस यही अंतर है। और जगह जो है वहाँ के लोग सुबह का खाना ज़्यादा खाते हैं, शाम को खाना खाते ही नहीं। ठीक उसका उल्टा हमारे यहाँ होता है। हमारे यहाँ सुबह कोई आदमी कोई खाना वाना कुछ नहीं खाएगा, निकल जाएगा अपने काम पे, फिर अपना चाय पानी करके समोसा पिज्जा पिज्जा बर्गर वगैरह खा के अपना काम चला लेगा। और रात में कहेगा कि रात में पार्टी होगी। रात में खूब ठूस ठूस के खाना खाएंगे और रात में इतना खाएंगे और फिर खाने के बाद सोएंगे तो फिर पेट एकदम फूल जाएगा, गैस बनेगी, खाना पचेगा नहीं, सुबह सिर दर्द होगा, अच्छी खासी नींद भी नहीं आएगी, इधर से उधर करते रहें, खाना पचेगा नहीं। तो इसलिए रात वाले खाने को कम खाना है। रात वाले खाने को बहुत कम खाना है, जितना जितने से आपका मतलब वो कम चल जाए, बस नाश्ते की तरह आपको खाना है। तो रात वाला खाना आपका 7 बजे होगा। 9 बजे जो है आप, जो मैंने अभी आपसे बताया त्रिफला चूर्ण, वो 1 चम्मच लेना है और 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है। 1 गिलास से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर 10 बजे नींद। नींद आप अच्छी नींद में सोएं, बहुत अच्छी नींद में सोएं। आपको एक चीज़ बता दूं, जीवन के 3 स्तंभ हैं और इन पर आपकी ज़िंदगी खड़ी है। 3 स्तंभ, तीनों का नाम सुन लीजिए: आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ये 3 पाए पर आपकी ज़िंदगी खड़ी है। इनमें तीनों में से किसी का कोई भी एक पाया यदि कमज़ोर हुआ तो आप गिर जाएंगे। आहार अच्छा हो, नींद अच्छी हो और ब्रह्मचर्य का पालन भी आप करें। ये तीनों पाए अगर आप मजबूत रखते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे, निरोग रहेंगे, आपकी उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा खैर, हम तो थोड़ा सा इधर उधर चले गए थे, अब आइए आगे चलते हैं। कुछ सावधानियाँ आप करें। बात कोलेस्ट्रॉल पर चल रही थी तो थोड़ा सा ज़रूरी सावधानियाँ आप करें, सुने, उसको आप करें। रोज़ वॉक करें, वज़न कम रखें, बीपी और शुगर को कंट्रोल करें और 6 महीने में एक बार लिपिड प्रोफाइल की जांच जरूर करावें और तनाव कम करें, क्योंकि तनाव भी जो है आदमी को बहुत थका देती है, बहुत सारी बीमारियां पैदा कर देती है। आप सुने होंगे कि अगर आप खुश रहते हैं, तनाव मुक्त रहते हैं तो कोई बीमारी नहीं आती।
इसलिए आप तनाव कम करें और खुश रहें, और जितना हो सके एक दिन में कम से कम 100 बार ज़रूर मुस्करा लें, नींद पूरी लें। और जब आप सोना शुरू करें सोते समय, तो एक छोटा सा मंत्र बता रहे हैं, उसको पढ़ के आप सोएं। आपका हर काम आपका बहुत मंगलमय होगा। मंत्र आप सुन लीजिए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। धन्यवाद। बस आज के लिए इतना, फिर कल मिलेंगे।